दोस्तों, परीक्षा पे चर्चा सरकार द्वारा कराया जाने वाला एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कुछ चुने हुए छात्र प्रधानमंत्री से सीधे संवाद कर सकते हैं और उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष होता है। इस वर्ष की परीक्षा पे चर्चा थोड़ी अलग थी। जहां पहले केवल परीक्षा की बात होती थी, वहीं इस बार छात्रों के अंदर की आवाजें भी सुनाई दी, खासकर उन आवाजों को जो सामान्यतः दबा दी जाती हैं। इन्हीं आवाजों में से एक थी एक दलित छात्रा की आवाज। वह कोई मशहूर चेहरा नहीं थी, न किसी बड़े शहर से, न किसी महंगे स्कूल से, लेकिन उसके सवाल में जो आग थी वह पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। उसने प्रधानमंत्री से 5 ऐसे प्रश्न पूछे जिसने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों के साथ साथ पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह लड़की उत्तर भारत के एक छोटे से गांव से आई थी। उसका चयन एक निबंध प्रतियोगिता के जरिए हुआ था, जिसमें उसने लिखा था, मुझे परीक्षा से डर नहीं लगता, मुझे भेदभाव से डर लगता है। उसके इसी भावुक, सच्चे और सशक्त विचार ने उसे इस बड़े मंच तक पहुंचा दिया। यह लड़की न केवल अपनी पढ़ाई में तेज थी, बल्कि उसमें जातिगत अन्याय के विरुद्ध सवाल उठाने का साहस भी था। और यही साहस उसे भरी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा सवाल पूछने की हिम्मत दे गया। जब वह मंच पर पहुंची तो देश के लाखों छात्रों की नजरें उस पर थीं, लेकिन उसकी आंखों में झिझक नहीं, बल्कि एक शांत विद्रोह था। एक ऐसा विद्रोह जो शब्दों में ढलकर देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से टकराने वाला था। वह मंच पर गई, हाथ में माइक लिया और बिना किसी हिचक के उसने प्रधानमंत्री से सवाल पूछना प्रारंभ किया। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप लोग उस दलित लड़की के 5 सवालों को ध्यानपूर्वक सुने, खासकर 5वें सवाल को, जिस पर प्रधानमंत्री भी कुछ समय के लिए खामोश होकर लड़की के चेहरे की तरफ देखते रहे और उनके पास उस समय बोलने के लिए शब्द नहीं थे। तो चलिए शुरू करते हैं। लड़की ने पहला सवाल पूछा, सर, आप कहते हैं मेहनत सबको आगे ले जाती है, लेकिन जब मेरी मेहनत को लोग आरक्षण की देन कहते हैं तो क्या मुझे संविधान से शर्म आनी चाहिए? लड़की ने सवाल पढ़ा नहीं, उसने जिया हुआ दर्द बोला। आवाज में कांपते शब्द नहीं थे, बल्कि एक नुकीली स्पष्टता थी। आंखें सीधी प्रधानमंत्री की आंखों में, और पूरा देश जैसे उस नजरे की गवाही दे रहा था। यह सवाल सुनते ही जैसे समय रुक गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों में एक क्षण को स्थिरता आ गई। चेहरे पर कोई त्वरित प्रतिक्रिया नहीं, शायद इसलिए कि यह सवाल सीधा तंत्र पर नहीं, समाज की सोच पर हमला था। वह लड़की कह रही थी, मैं मेहनत करती हूं, दिन रात पढ़ती हूं, किताबों में डूब जाती हूं, आंसू बहाकर तैयारी करती हूं, और जब मैं सफलता पाती हूं तो मुझसे कहा जाता है, तू तो आरक्षण से पास हुई है। यह बात सिर्फ उस लड़की की नहीं थी, यह बात देश के लाखों दलित पिछड़े विद्यार्थियों की थी, जिनकी मेहनत को हमेशा एक लेबल से कमजोर बना दिया जाता है। प्रधानमंत्री ने कुछ सेकंड का विराम लिया। उनकी आंखों में विचारों की लहरें साफ दिख रही थीं। फिर उन्होंने माइक उठाया और कहा, तुमने जो पूछा है वो आज के भारत की सबसे जरूरी सच्चाई को उजागर करता है। मेहनत किसी की बकौती नहीं होती, और सफलता का सम्मान हर वर्ग, हर जाति को मिलना चाहिए। अगर तुम्हें कोई यह कहता है कि तुम्हारी मेहनत आरक्षण की देन है, तो वो दरअसल अपनी सोच की हार छुपा रहा है। संविधान तुम्हें हक देता है और समाज को जिम्मेदारी कि वो तुम्हारी मेहनत को इज्जत दे। तुम संविधान से नहीं, उस सोच से शर्मिंदा होने दो जो जाति के चश्मे से काबिलियत को नापती है। सभा में तालियां बजीं, लेकिन वह लड़की सिर झुकाकर खड़ी रही, जैसे उसे तालियों की नहीं, समाज के बदलते रवैये की प्रतीक्षा थी। यह पहला सवाल था, लेकिन इतना गहरा कि उस दिन के कार्यक्रम की आत्मा बन गया। अब बारी थी दूसरे सवाल की, और यह और भी तीखा था। लड़की ने दूसरा सवाल पूछा, जब मैं स्कूल जाती हूं तो सबसे पहले मेरा नाम नहीं, मेरी जात पूछी जाती है। सर, क्या यह मेरी पढ़ाई की परीक्षा है या समाज की जाति नीति की? लड़की ने दूसरा सवाल कुछ इस तरह पूछा जैसे वह सिर्फ एक वाक्य नहीं बोल रही थी, बल्कि वो अपने बचपन की हर सुबह, हर दोपहर, हर अपमान, हर नजर और हर आह को शब्दों में ढाल रही थी। यह सवाल जितना सरल दिखता है, उतना ही गहरा और तीखा है। उस लड़की ने अपनी बात में वो दर्द समेटा था जिसे देश की लाखों दलित बच्चियां हर रोज झेलती हैं। स्कूल जाने से पहले, रास्ते में, क्लासरूम में, लंच ब्रेक में, हर जगह उन्हें उनकी पहचान से नहीं, उनकी जात से पहचाना जाता है।
उसके चेहरे पर उस समय किसी राजनीतिक आंदोलन का चेहरा नहीं था। वह सिर्फ एक बच्ची थी जो यह पूछ रही थी कि जब वो शिक्षा के लिए स्कूल जाती है तो सबसे पहले उसकी काबिलियत नहीं, उसकी जात क्यों देखी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह सुनकर शांत हो गए। उनकी आंखें मंच से कुछ दूर शून्य में देखने लगीं। वह कोई त्वरित जवाब नहीं देना चाहते थे, क्योंकि यह सवाल नीतियों से ज्यादा सामाजिक मानसिकता पर था। उन्होंने धीरे से माइक उठाया और बोले, बेटी, तुम्हारा सवाल हमारे समाज की सोच का आईना है। स्कूल एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां बच्चे खुद को आजाद महसूस करें, जात, धर्म, वर्ग से परे। लेकिन अगर कोई शिक्षक या छात्र तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करता है तो यह सिर्फ शिक्षा का अपमान नहीं है, यह उस संविधान की भावना का भी अपमान है जिसने तुम्हें समान अधिकार दिया है। मैं सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, एक शिक्षक भी रहा हूं, और मुझे यह सुनकर शर्म महसूस होती है कि आज भी हमारे स्कूलों में यह भेदभाव जिंदा है। मैं वादा करता हूं कि यह सवाल सिर्फ इस मंच तक सीमित नहीं रहेगा। सभा में सन्नाटा छाया रहा, जैसे सबके अंदर कुछ हिल गया हो। ये वो सवाल था जो हर घर में पूछा जाना चाहिए, हर शिक्षक को सुनना चाहिए और हर समाज को सोचने पर मजबूर करना चाहिए। लड़की अब भी चुप खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा था। वह जानती थी अब उसका सवाल हवा में नहीं, देश के सबसे ऊंचे मंच पर गूंज चुका है।